मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुबह सुबह कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास पहुंचने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि मंत्री यशपाल आर्य खुश नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री धामी के बिना किसी तय कार्यक्रम के आर्य के आवास पर आना भी इन्हीं चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री के आवास पर नाश्ते के टेबल पर कई तरह की बातें होने की बात सामने आई है, लेकिन बाहर मीडिया के सामने दोनों ही नेताओं ने किसी भी तरह की नाराजगी होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कुछ रहा? देखिए, नहीं कोई गिले शिकवे की बात नहीं है। मैं छात्र राजनीति में था, बहुत छोटा था, तब से आदरणीय यशपाल जी को मैं देखता आया हूं, और वो जिस विधानसभा से मैं अभी विधायक हूं, वहाँ के आज से 30 साल पहले आप विधायक होते, तो हम लोगों का बहुत मतलब निजी और व्यक्तिगत संबंध है। और उसके अलावा सरकार में भी हम लोग समय समय पर ऐसी चर्चा करते रहते हैं, और ये महज हम लोगों की शिष्टाचार भेंट है। तमाम चर्चाएं ऐसी रही कि यशपाल आर्य कांग्रेस में जा सकते, जिस तरह नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, ये मैंने कि मुख्यमंत्री उनको इस बात को मनाने के लिए पहुंचे कि भाई आप हमारे साथ रहिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, वो बहुत आपने उनके स्टेटमेंट देखे होंगे, समय समय पर उनके काम करने का तरीका देखा होगा, कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और पूरी हमारी सरकार जो है मिलजुल कर पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। पिछले दिनों आपने एक मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था बाजपुर क्षेत्र का, और 20 गाँवों को वहाँ पर उनका मालिकाना हक मिलने में कुछ दिक्कत हो रही थी। आपने उसको जो सोच से उठाया, और सरकार ने उस पर और हमारे अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की है। वो 20 गांव जो है पूरी तरह से उन लोगों को मिल गए हैं, मालिकाना हक मिल गया है। तो आप तो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं। सर, एक बड़ा विषय शासन ने उठाया है, सामुदायिक माहौल बिगड़ने की संभावना जारी किया। सभी डीजीपी सभी और लंबे समय से डिमांड थी कि ऐसा होना चाहिए। देखिए, वो बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच जो है, चूँकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको सर अचानक से सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी नाश्ते पर पहुंचे, 1 घंटे तक बातचीत हुई, क्या कुछ रहा इसमें? देखिए, हमारा परिवार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आज आवास पे आए हैं, और निश्चित रूप से जब परिवार में हम हैं तो बातें होती हैं, बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, कई विषयों पर चर्चा भी होती है। तो कई बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आज अचानक ही नहीं, मेरा भी जाना वहाँ लगा रहता है, और आज वो यहाँ पर आए हैं, तो कोई ये नई बात नहीं है। परिवार में आना जाना रहता है, और मुझे खुशी है कि उन्होंने इतना समय दिया, व्यस्ततम कार्यक्रम होने के बावजूद भी यहाँ पर आए, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। नाराज चल रहे हैं, कई काम चर्चाएं बड़ी चल रही है, तमाम चीज़ों को लेकर नाराजगी की पिछली सरकार में उतनी। अब मुझे तो जानकारी नहीं, मैं नाराज, आपका कहना है कि मैं नाराज था, मैं नाराज क्यों होने लगा? ऐसा मैंने कभी कोई मेरा बयान, कोई मेरी ऐसी कोई बातें कही हों मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जो भी जिम्मेदारी पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा दी जाती है, उसका निर्वहन करता हूँ। कोई नाराज़गी वाली बात ही नहीं है। लेकिन सर, आपकी नाराज़गी का पता नहीं लगता, दूसरे लोग बयानबाजी करते हैं, आप नाराज़गी में बयानबाजी नहीं करते। चुनाव सामने आ ज़्यादा चीज़ों को देखा जा रहा है। तरीका अलग है नाराज होने का। ऐसा कुछ भी नहीं है, नाराज़गी का प्रश्न नहीं होता है। मैं जहाँ पर भी हूँ, ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पण भाव से काम करता रहा हूँ। आगे भी जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको निभाऊंगा। तो आप भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे? भाजपा के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे? उत्तराखंड की राजनीति, खासतौर से उनका जो कहना है कि वो एक दूसरे चेहरे को देखना चाहते हैं, चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, आप क्या मानते हैं? अब माननीय हरीश रावत जी के अपने विचार हैं, किस उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है, क्या उनका इसके क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं। हरीश रावत जी बड़े नेता हैं, और हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। उनकी बातों के एक बात के कई मायने होते हैं। मतलब आपको लेकर ये अटकलें हैं?